Dear all, Tattva Sutra chapter 2 is going on, and a lot of mysteries are being disclosed. A lot of mysteries are being disclosed, where we see in this chapter number 2, Acharya is disclosing a new mysteries. We see yesterday that Acharya has described where the person goes after death. What are the types of birth, and what are the honors of those births after death, where the movements goes, what time it takes. So these all mysterious are being disclosed by Acharya Shri Uma Swamiji Maharaj. And in this context, yesterday we see that Acharya Shri had described the types of birth, how many types of births are there, and who are their honors, what types of jivas takes which type of birth. This all things had been already discussed. Today Acharya Shri is going to tell the types of bodies. What are the types of bodies? How many types of bodies are there that Acharya Shri is going to describe? You may have listened a lot of bodies, like a lot of organizations. You see that body. You had not that body, that body. So, but here the Acharya is describing regarding the body of jivas, not that organization. You may have listened about your vehicle body. A lot of body you may have listened, but here the talk is regarding the body of jiva. What types of bodies are there that Acharya is going to describe. बंधुओं, अध्याय 2 के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज बहुत सारी मिस्ट्री यानी रहस्यपूर्ण घटनाओं के विषय में, रहस्यपूर्ण बातों के विषय में उद्घाटित कर रहे हैं। आप देखें आचार्य श्री ने अभी क्या बताया, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है। रहस्यमयी बात है ना। किस किस को पता है कहां जाती है? विनोद जी, मरने के बाद कहां जाने वाले हैं, पता है क्या? आपकी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी? नहीं पता ना। रहस्यमयी बात है। और क्या बताया आचार्य ने? उसकी गति कैसी होती है, मरने के बाद आत्मा की गति कैसी होती है। रहस्यमयी बात है ना। आत्मा की गति कैसी है? अभी तो 4 ही गतियां पढ़ी थी हमने, नरक गति, त्रियंच गति और देव गति, मनुष्य गति। लेकिन आत्मा की गति कौन सी है? जैसी मति वैसी गति। इसलिए अपनी मति स्वाध्याय में लगाओ तो गति भी अच्छी होगी। लेकिन यहां पे आचार्य जी क्या कह रहे हैं? अनुश्रेणी गति। अब ये कौन सी गति आ गई? ये तो पढ़ी नहीं अपन ने। 4 गतियों में पढ़ी थी अनुश्रेणी गति? नहीं पढ़ी। तो रहस्यमयी बात है ना। आकाश के प्रदेशों में गमन करती है आत्मा, अनुश्रेणी गति। फिर आचार्य जी ने क्या बताया? उसमें समय कितना लगता है? कितना समय लगता है? आत्मा भटकती रहती है, भूत बन जाती है, विनोद जी के सपने में आने लगती है, भटकती है। तो क्या कहा था? एकम 2 तुन्नाहार का, अधिक से अधिक 3 समय तक आत्मा जो है अनाहारक रह सकती है। अब ये अनाहारक एक नया रहस्य आ गया। ये अनाहारक क्या है संतोष जी? अनाहारक, कल महाराज का उपवास था सो वो अनाहारक रहे। सही है ना? नहीं है सही? कल अनाहारक थे ना। आप लोग जब उपवास करते हो तो अनाहारक हो जाते हो? नहीं। अनाहारक का अर्थ है अपने योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करने की शक्ति का अभाव। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। रहस्यमयी बात है ना। अभी तक तो हम सोचे जो आहार करे वो आहारक, और जो ना आहार ना करे उपवास कर ले सो अनाहारक। तो रहस्यमयी बातें चल रही हैं सभी। फिर क्या बताया था ऋषि ने? जन्म के भेद। कितने प्रकार का जन्म होता है? महावीर कॉलोनी वाले भैया जी, क्या नाम इनका?
महावीर कॉलोनी से है ना? नरेंद्र जी राजा हैं, राजा। आपका कितने प्रकार का जन्म हुआ था? कितने प्रकार का हुआ था जन्म? जन्म कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आपका कितने प्रकार का हुआ था? एक ही प्रकार का हुआ था ना। तो रहस्यमयी बातें हैं, जन्म कितने प्रकार का होता है, और फिर जन्म के स्वामी किसका किस प्रकार का जन्म होता है, फिर जन्म के स्थान। पीछे वाले भैया, आपका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान कौन सा है? आपका जन्म स्थान कौन सा है? हैं? टीकमगढ़। टीकमगढ़ है। विनोद जी, टीकम ही गढ़ है। यहाँ पे तो जन्म स्थान में टीकमगढ़ का नाम ही नहीं है। जो आचार्य जी ने जन्म के स्थान बताए उसमें तो टीकमगढ़ का नाम ही नहीं आया। आप कह रहे टीकमगढ़ है जन्म स्थान। रहस्यमयी बातें चल रही हैं सारी, सही है कि नहीं? जन्म के स्थान कितने बताए? जन्म का स्थान यानी योनि। जन्म का स्थान यानी योनि। तो योनियों के भेद बताए। अभी तक तो हम समझते थे कि हमारा टीकमगढ़ में जन्म स्थान है, ललितपुर में जन्म हो तो जन्म स्थान ललितपुर हो गया। कहीं किसी का, बालचंद जी आपका जन्म कहां पे हुआ था? जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान कौन सा है आपका? है? कारी। बालचंद जी कारी वाले। कारी वाले बहुत मशहूर हैं यहाँ पे। कारी वाले, कोई राजा कारी वाले, कोई बालचंद जी कारी वाले, बहुत सारे हैं कारी वाले। और सब अपने जन्म का स्थान नाम के साथ लगा के रखते हैं। जन्म का स्थान जो है अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं ना। जैसे अपने महेंद्र जी नहीं आए आज, कहाँ वाले हैं वो? खेरा वाले, महेंद्र जी खेरा। राजा कारी, बालचंद जी कारी। तो जन्म का स्थान जो है नाम के साथ लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आचार्य जी ने इसमें नाम ही नहीं बताया इनका, ना टीकमगढ़ का बोला, ना कारी का बोला, ना खेरा का बोला, ये कोई भी नाम नहीं गिनाए। तो जन्म स्थान का अर्थ है योनि। तो योनि कितने प्रकार की थी? कितने प्रकार की थी? पढ़ा था कल आपने? कितने प्रकार की थी? 3 ही प्रकार की थी। कब पढ़ा था, भूल गए? योनि के भेद, अहिंसा जी नहीं पढ़ा? अब देख लो यार, छुट्टी मारने का फल। पंडित जी ने पढ़ा था। योनि कितने प्रकार की थी? 9 प्रकार की। 9 प्रकार की योनि, सचेत, अचेत और मिश्र, संवृत, विवृत और संवृत विवृत, और शीत, उष्ण और शीतोष्ण। अब याद रख लियो, किताब लेके नहीं आते सो फिर आज तो इसीलिए लेके आओ, कल नहीं ना लेके आए थे, इसीलिए याद नहीं रही। तो इसलिए जो भी अपन पढ़े उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए घेवरलाल जी? क्या करना चाहिए? नोट करना चाहिए। घेवरलाल जी हर चीज नोट रखते हैं, विनोद जी नोट रखते ही नहीं। नोट तो नहीं रखते आप? नोट के बगैर काम चल जाएगा? कौन कौन नोट नहीं रखते? नोट कौन कौन नहीं रखते ये तो बताओ। अरे सब शांत बैठे हैं, और अभी जेब में हाथ डालो सबके पास नोट निकल आएंगे। नोट कौन कौन नहीं रखते हैं? नोट रखते हैं नहीं रखते हैं? कौन से नोट रखते हैं? हाँ, उन नोटों के साथ ही जो बता रहे हैं इसे भी नोट रखना चाहिए। ये नोट काम आएंगे, वो नोट काम नहीं आएंगे। जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो कौन से नोट काम आएंगे? यही नोट काम आएंगे, आपके वाले नोट काम नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको नोट रखा करो। इसलिए पुस्तक भी रखो और नोटबुक भी रखो, ठीक है ना। तो आचार्य जी आगे चल रहे हैं इसी विषय में। कल हमने देखा था जन्म के स्थान यानी योनि के भेद देखे थे, और आज क्या बता रहे हैं कि अब जन्म हो गया तो शरीर की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? शरीर की प्राप्ति। तो शरीर के नाम और उसके भेद बता रहे हैं कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। बालचंद जी आपके कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं?
अरे बोलो तो सही, आज तो आप चुपचाप पीछे जाके बैठ गए। आप तो पढ़ने लिखने वालों में से हैं, आज बिना कॉपी किताब के, बिना नोटबुक के चुपचाप आके बैठ गए। कितने शरीर हैं आपके? अपने पंडित जी, कितने शरीर हैं आपके? कितने शरीर हैं? 5 शरीर हैं। आपके कितने शरीर हैं? एक ही शरीर है। बोले एक ही शरीर नहीं संभलता, 5-5 कहाँ संभल है? एक ही शरीर की सेवा में पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक ही शरीर की सेवा में, उसी को नहलाने में, धुलाने में, सजाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि शरीर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आप संभालो 5 प्रकार के शरीर। 5 शरीर हैं, 5 प्रकार के शरीर। कौन कौन से? तो आचार्य श्री इसके लिए सूत्र नंबर 36 में बता रहे हैं कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक, वैक्रिका, हारक, तेजस, कारमाणी, शरीराणी। क्या कहा? औदारिक, वैक्रिका, हारक, तेजस, कारमानी, शरीरानी। बोलो। तो 5 प्रकार का शरीर होता है। कौन कौन सा? औदारिक और वैक्रियक और फिर आहारक और फिर तेजस और कारमान। ये 5 प्रकार का शरीर होता है। तो सबसे पहले कौन सा बताया? औदारिक। औदारिक याद रख लेना, कई लोग औदिक बोलने लग जाते हैं। औदिक, औदिक भाव होते हैं और औदारिक शरीर होता है। तो औदिक और औदारिक में अंतर समझ लेना। औदिक तो जब हमने भाव पढ़े थे ना पहले सूत्र में, तो वहां पे आचार्य ने कहा था औदिक भावों की बात की थी, जो कर्मों के उदय से जिनका संबंध है, वो क्या है? औदिक भाव है। और यहाँ क्या है? औदारिक। औदारिक शरीर। औदारिक शरीर कौन सा होता है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर का अर्थ है स्थूल शरीर। कौन सा शरीर? स्थूल शरीर। अब देखो, आप में दुबला पतला कोई हो तो वो सोचेगा हमारा तो स्थूल शरीर है नहीं, वो तो ये समझेगा ना स्थूल शरीर नहीं है ना। स्थूल यानी अच्छा तगड़ा शरीर हो जरा किसी का, तो वो कहे स्थूल शरीर। तो कोई दुबला पतला हो, उसका औदारिक शरीर तो नहीं है, स्थूल शरीर है ही नहीं। औदारिक का तो स्थूल शरीर होता है कोई दुबला पतला आप में? सब। तो औदारिक शरीर का अर्थ होता है स्थूल शरीर। लेकिन स्थूल शरीर का अर्थ मोटा तगड़ा होना जरूरी नहीं है। स्थूल शरीर का अर्थ है कि जो आंखों से दिखाई देता है, जो दूसरे को रोके और दूसरे से रुके, जो दूसरे को रोके और दूसरे से रुके, वो क्या है? औदारिक। उसको उदार अथवा उदाल शरीर बोलते हैं। तो वो औदारिक शरीर है। हाड़, मांस, हड्डी जिसमें पाई जाती हैं, सप्त धातुएं जिसमें पाई जाती हैं, जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी त्रियंश हैं, इनका कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर होता है, जो कि दूसरों से रुकता है और दूसरों को रोकता है। आपका कौन सा शरीर है? औदारिक। क्यों? क्योंकि दूसरे को रोकता है और दूसरे से रुकता है। अब आप उधर से आ रहे हो और यहां से कहीं अपने घेवरचंद जी निकले तो क्या होगा? रुकना पड़ेगा या फिर टकरा जाएंगे, आगे तो नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये औदारिक शरीर की विशेषता है कि दूसरों से रुकता है और दूसरे को रोकता है। और दूसरी बात क्या है इसमें? हाड़, मांस, मज्जा, रुधिर, ये जो जितनी भी सप्त धातु हैं, मल, मूत्र, विष्ठा, ये सब पाई जाती हैं इसमें। एक इंद्रिय का क्यों नहीं बनेगा? एक देश उदाहरण दिया जाता है, एक देश उदाहरण की बात है यहाँ पे। अब उसको आगे विस्तार कर रहे हैं ना समझाने के लिए, जहां पे बहुलता पाई जाती है। तो स्थूल शरीर, मोटे तौर पे इसका अर्थ है कि स्थूल शरीर जो दूसरों को रोके और दूसरों से रुके। लेकिन मनुष्य और त्रियंचों की प्रधानता से उसको कह दिया कि वो क्या है? औदारिक शरीर है, जिसमें ये सप्त धातुएं पाई जाती हैं। ये प्रधानता से उस बात को कहा गया, ठीक है ना। तो जो उदाहरण रहता है वो एक देश होता है, सर्वदेश नहीं होता कि सभी पे घटित हो जाए। वो समझाने का दृष्टिकोण है
कि जिसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्या है? औदारिक शरीर। और फिर है वैक्रिक शरीर। अब वैक्रिक शरीर विक्रिया वाला शरीर, जो विक्रिया कर सकता है, चेहरे बदल सकता है। देवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रिक शरीर होता है। मनुष्यों का तो नहीं होता। मनुष्य चेहरे बदलता है क्या? विनोद जी तो बदल लेते हैं। मंदिर में आएंगे अलग चेहरा होगा, दुकान पे जाएंगे तो वही चेहरा रहेगा। अरे बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता? नहीं बदलता। हमने तो सुना था कि आपका मंदिर में चेहरा कुछ और होता है, महाराज के सामने कुछ और होता है, और ग्राहक के सामने कुछ और होता है। चेहरे बदलते हो नहीं बदलते हो? नहीं बदलते, एक ही जैसा बना रहता है। चेहरे नहीं बदलोगे तो कमाई नहीं होएगी। दुकान पे तो चेहरा बदलने ही पड़ते हैं। तो महिलाओं का चेहरा मंदिर में कुछ और होता है और घर में कुछ और हो जाता है। जाके सास के सामने कुछ और होएगा, पति के सामने कुछ और हो जाएगा चेहरा। होता है कि नहीं होता? चेहरे बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे उस विक्रिया की बात नहीं है। यहाँ पे विक्रिया का अर्थ है जो अपने विक्रिया रिद्धि जिसमें पाई जाती है, जैसे देवों में विक्रियाएं पाई जाती हैं, तो वो क्या है? वैक्रिक शरीर है। कथाचित जो विक्रियाधारी मुनिराज भी हैं, उनके लिए भी जो विक्रिया रिद्धि के बल पे जो है, उसके लिए भी वैक्रिक शरीर की तुलना की गई है। लेकिन मुख्यता जो है इसमें किसकी है? देवों और नारकियों की। हालांकि मुनिराज भी विक्रिया रिद्धि वाले होते हैं। आपने देखा ना रक्षाबंधन की कथा में विष्णु कुमार मुनि के लिए क्या थी? विक्रिया रिद्धि थी। तो विक्रिया रिद्धि थी वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रधानता है वैक्रिक शरीर की वो किसकी है? देवों और नारकियों की, जिनके लिए जन्म से विक्रिया रहती है, जन्म से विक्रिया की जिनमें प्रक्रिया रहती है। जो शरीर ही उनका जो कैसा है वो विक्रिया संपन्न होता है। तो क्या है? वैक्रिक शरीर। और तीसरा कौन सा है? आहारक शरीर। आहारक शरीर कौन सा होता है? जो आहार करता है। जो आहार करता है वो आहारक शरीर, और जो ना आहार करे वो अनाहारक। ऐसा नहीं है। तो आहारक क्या है? रिद्धि। 64 रिद्धियों में एक आहारक रिद्धि होती है। आहारक रिद्धि। तो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं उनका कौन सा शरीर होता है? आहारक शरीर होता है। और वो हमेशा नहीं रहता। एकमात्र जब उनके लिए कोई शंका उत्पन्न हो जाती है, किसी तत्व का निर्णय करने में कुछ संदेह उत्पन्न होता है, तो उसके निवारण के लिए, और कौन से? छठे गुण स्थानवर्ती। 7वें गुण स्थानवर्ती का नहीं होता ये। छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है। कहां से निकलता है? मस्तक से निकलता है। अभी तेजस शरीर की बात आएगी तो तेजस शरीर की बात में भी पुतला निकलता है, लेकिन वो कहां से निकलता है? कंधे से निकलता है। लेकिन ये आहारक शरीर कहां से निकलता है? पुतला मस्तक से निकलता है। और कैसा होता है? धवल वर्ण का, सफेद वर्ण का होता है। सफेद वर्ण वाला पुतला निकलता है। और इसका क्या, किस लिए निकलता है ये? कोई मुनिराज के लिए कोई शंका हो जाए तो वो क्या करता है? एक हाथ का पुतला निकलता है और एक क्षण में लाखों योजन गमन करने की क्षमता रखता है। लाखों योजन। यहाँ पे मुनिराज बैठे हैं और विदेश क्षेत्र में केवली भगवान विराजमान है। क्षण मात्र में जो है कहाँ पहुंच जाएगा? विदेश क्षेत्र में पहुंच जाएगा। और उनके चरणों का स्पर्श करते ही शंका का समाधान हो जाता है। कितना आसान काम है। ना कहीं जाने की जरूरत, ना प्रवचनों में आने की जरूरत, ना दुकान छोड़ने की जरूरत, बस वही बैठे बैठे सब काम हो जाता है। जैसे आजकल आपका आहारक शरीर कौन सा है? मोबाइल। बस मोबाइल ही में खोल लो अपना सारा कुछ। ना दुकान जाने की जरूरत, दुकान छोड़ने की जरूरत, ना प्रवचन में जाने की जरूरत। बस कोई शंका समाधान करना है तो शंका समाधान खोल लिया। देखते हैं ना शंका समाधान आप लोग, सारी शंकाओं का वही समाधान हो जाता है। अरे वो आहारक शरीर नहीं है। कभी आप सोचो कि वो आहारक शरीर है। तो आहारक शरीर का अर्थ है जो रिद्धिधारी, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर से पुतला निकलता है और उनकी शंकाओं का केवली भगवान के पास जाके क्या करता है? निराकरण करता है।
तो वो आहारक शरीर कहलाता है। और ये कितना कितना होता है, एक हाथ का होता है इसका, इसकी अवगाहना भी कितनी होती है, एक हाथ की अवगाहना वाला ये पुतला निकलता है, वो आहारक शरीर है। फिर अगला कौन सा है, तेजस, तेजस शरीर। तो तेजस शरीर के लिए हमने बताया था कि जो शरीर में कांति देता है। और तेजस शरीर के विषय में आता है कि दो प्रकार का तेजस शरीर होता है। एक तो तेजस शरीर जो सभी प्राणियों के लिए पाया जाता है, सभी के लिए पाया जा रहा है। तो एक तो आपका हो गया कौन सा, उदारिक शरीर, और दूसरा तेजस शरीर। प्रत्येक प्राणी में नियम से पाया जाता है तेजस शरीर। क्यों, शरीर को कांति प्रदान करता है। शरीर में जो भी कांति है वो किससे है, तेजस शरीर के कारण है। और नहीं तो आप देखो कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होती है तो क्या होता है, उसकी कांति चली जाती है। मुर्दा जो रहता है तो उसका क्या रहता है, औदारिक शरीर तो उसका भी रहता है मुर्दे का। आत्मा जब निकल गई तो आत्मा जो है तेजस शरीर उसके साथ चला जाता है। औदारिक शरीर तो आत्मा से छूट जाता है, लेकिन तेजस और कार्बन के लिए भी आगे सूत्र आएगा कि अनादि संबंध है, अनादि काल से इसका संबंध है, ये आत्मा से नहीं छूटता। तो जब आत्मा शरीर से निकलती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या रहता है, औदारिक शरीर मात्र पड़ा रहता है। मुर्दा जो है वो क्या है, वो मात्र औदारिक शरीर है, उसमें से तेजस शरीर निकल चुका है, इसीलिए उसकी कांति फीकी पड़ जाती है। तो ये शरीर को कांति प्रदान करता है। और दूसरा तेजस शरीर होता है जो कि शुभ तेजस और अशुभ तेजस के रूप में दो प्रकार का होता है। तो ये कब होता है, ये किसके होता है, ये भी मुनिराजों के लिए होता है। और आप लोगों ने कथा पढ़ी है, एक शुभ तेजस होता है और एक अशुभ तेजस होता है। तो शुभ तेजस तो अच्छे कामों के लिए होता है, अच्छे कामों के लिए होता है, कोई भी शंका का निराकरण भी कर सकता है और भी कोई मुनिराज के लिए। लेकिन जो अशुभ तेजस है, अशुभ तेजस कैसा है, अशुभ कार्यों के लिए होता है। जब मुनिराज के लिए क्रोध उत्पन्न हो जाए, जब कैसी ऐसी परिस्थिति, आपने पढ़ी है ना कहानी द्विपायन मुनिराज की, सबको याद है द्विपायन मुनिराज की कथा, क्या निकला था उनके यहां से, अशुभ तेजस। और अशुभ तेजस की क्या विशेषता रहती है कि दूसरों को भी जला देता है और मुनि के शरीर को भी जला देता है। अब यहां पर अपन को एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, मुनिराज के लिए क्रोध आ गया, क्रोध आ गया है ना। अब क्रोध तो आ सकता है क्योंकि संज्वलन कषाय के धारी है। कौन सी कषाय के, संज्वलन कषाय के। अब आप कहेंगे कि इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया। अब वो कौन सा क्रोध है, संज्वलन है कि अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, अनंतानुबंधी है, कौन सा वाला क्रोध है, पूरी द्वारका को भस्म कर दिया जिस क्रोध ने, वो कौन सा क्रोध है, अनंतानुबंधी है ना, अप्रत्याख्यान तो नहीं है, प्रत्याख्यान तो नहीं है, संज्वलन तो हो ही नहीं सकता। कौन सा क्रोध है बालचंद जी, कौन सा क्रोध है वो, अरे बताओ, आप तो तत्वज्ञानी हो, स्वाध्यायशील हो, बताओ कौन सा क्रोध है वो, संज्वलन है, प्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान है या अनंतानुबंधी है, कौन सा है, अनंतानुबंधी है। इतना क्रोध, पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया, कौन सा क्रोध है, अनंतानुबंधी है ना, संज्वलन तो नहीं है। अब ध्यान रख लो, अनंतानुबंधी कषाय की वासना काल कितनी है, 6 महीने से अधिक। अप्रत्याख्यान की 15 दिन से 6 महीने की, प्रत्याख्यान की अंतर मुहूर्त से 15 दिन तक की, और संज्वलन की अंतर मुहूर्त की। संज्वलन कषाय किसको होती है, मुनिराज के लिए कौन सी कषाय होती है, संज्वलन कषाय होती है, संज्वलन कषाय होती है, दूसरी कोई कषाय नहीं हो सकती। और जो ये तेजस शरीर निकल रहा है, ये किसका निकलेगा, छठे गुण स्थानवर्ती का ही निकलेगा, छठवें गुण स्थानवर्ती का ही निकलेगा, 5वें गुण स्थानवर्ती का नहीं निकल सकता। कभी अपने क्या नाम से संतोष भैया को गुस्सा आ गया, आपको आया कभी, इतना गुस्सा आ गया कि आज तो द्वारका को नष्ट करना है मेरे को, चौथे गुण स्थानवर्ती को आ सकता है ऐसा गुस्सा कि
तेजस शरीर निकल जाए, अशुभ तेजस पूरी द्वारिका को नष्ट करके आए। आया कभी ऐसा गुस्सा? और कोई है कोई गुस्से वाला यहाँ पे? पंडित जी आपको गुस्सा आता है क्या? गुस्सा आता है क्या? गुस्सा ही नहीं आता उनको तो चलो संजीवनी कषाय भी समाप्त होगी उनकी तो। अरे गुस्सा आता है, लेकिन यूं कहो कौन सा आता है? कौन सा गुस्सा आता है आपको? अप्रत्यख्यान वाला। आपकी प्रतिमा है क्या? प्रतिमाधारी है ना आप तो? एक प्रतिमा, एक प्रतिमा से फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 प्रतिमा होनी चाहिए। 2 प्रतिमा वाला व्रती बनता है, एक प्रतिमा वाला व्रती नहीं होता। दूसरी प्रतिमा कौन सी है? व्रत प्रतिमा। तो व्रती कौन है? जो 2 प्रतिमा को धारण करे। और यहां भी प्रमाण मिला हमें इस बात का कि पहली प्रतिमा वाली का कौन सा गुणस्थान होता है? चौथा ही होता है, 5वां नहीं होता। दूसरी प्रतिमा से 5वां गुणस्थान होता है। तो इसलिए आगे बढ़ो। अब जब चौथा गुणस्थान है तो कौन सी कषाय है आपकी? अप्रत्यख्यान। अप्रत्यख्यान कषाय है अभी। तो हम बात कर रहे थे कि जो तेजस शरीर है, अशुभ तेजस किसका निकलता है? एकमात्र छठे गुणस्थानवर्ती का निकलता है। कभी अपने पंडित जी को गुस्सा आ गया खूब, आज तो इतना गुस्सा आ जाएगा कि अशुभ तेजस निकल जाए अपने यहाँ से, पूरी नगर को जला के भस्म कर देगा, इतना जबरदस्त गुस्सा। अरे कितना ही गुस्सा कर लो, अशुभ तेजस नहीं निकल सकता आपके यहाँ से, छठे गुणस्थानवर्ती का ही निकलेगा। यानी कि वो कषाय कौन सी है? संज्वलन कषाय है। सिद्धांत से सिद्ध हो रहा है, ये सिद्धांत की बात है, ये व्यवहार की बात नहीं है। छठे गुणस्थानवर्ती का ही अशुभ तेजस निकलेगा। इसलिए कभी भी मुनिराज को यदि क्रोध करते देखो, ये मत सोचना कि ये तो मुनिराज ही नहीं रहे, ये तो अनंतानुबंधी में चले गए, पहले गुणस्थानवर्ती हो गए, दूसरे गुणस्थानवर्ती हो गए, ये मत सोच लेना। जब इतनी तेज गुस्सा कर रहे हैं कि पूरी नगर को भी भस्म कर दिया, फिर भी क्या है वे? छठे गुणस्थानवर्ती हैं। क्यों? क्योंकि कषाय का उद्वेग आया, लेकिन उसके बाद क्या किया? उस पे अपने परिणामों को सुधारा भी। अगर वो परिणाम आपने अंतर्मूर्ध में सुधार लिए, गुणस्थान बचा रह सकता है। लेकिन अगर परिणाम आपके सुधर ही नहीं पा रहे, आपने परमानेंट बैर बांध लिया, आपका गुणस्थान गिर सकता है। लेकिन जिस समय अशुभ तेजस निकला, हम तो उस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय इतना जबरदस्त क्रोध आया कि पूरी नगरी को भी भस्म कर दिया, उस समय क्या था? छठा गुणस्थान ही था। उस समय छठा ही गुणस्थान था। इसलिए कभी कोई महाराज को गुस्सा आ जाए तो भी क्या सोचना? संज्वलन ही है। अरे ये महाराज तो बहुत गुस्सा करते हैं, ये तो महाराज ही नहीं है, इनका तो गुणस्थान ही नहीं बचा रह सकता, ये तो अनंतानुबंधी में चले गए, ये तो गुणस्थान गिर गया इनका, तो अब तो इनको नमोस्तु करने की जरूरत ही नहीं है। आते हैं भाव ऐसे? कभी कोई महाराज को कभी क्रोध आ जाए तो ऐसे भाव आ जाते हैं क्या कि ये तो महाराज? अरे उनके भाव उन तक रहने दो, आप अपने भाव मत बिगाड़ो। कोई महाराज के लिए यदि कदाचित क्रोध आ जाए, ठीक है, कर्म का उदय है, उनके लिए भी अभी भी वो क्या है? छदमस्त ही हैं, अभी केवली नहीं हो गए, अभी भी उनके लिए कषाय बाकी है। तो उनके अगर भाव बिगड़ रहे हैं तो आप तो अपने भाव मत बिगाड़ो। वो तो अपने सामायिक में बैठेंगे, अपनी निंदा आलोचना के द्वारा अपनी निर्जरा कर लेंगे। आप कहाँ जाओगे? आप लोग कहाँ जाओगे? आहार देने के कभी सोचे हैं अपन? अरे ये तो गुस्से वाले महाराज हैं, इनको थोड़ी आहार देना चाहिए, इससे थोड़ी कोई पुण्य का बंद होगा। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि जब आप आहार देने का प्रकरण आ जाए तो क्या देखो? क्या देखो? गुस्सा देखो उनके अंदर कितना आ रहा है, देखते हो नहीं? देखो कि उनको कितनी लोभ कषाय उत्पन्न हो रही है, देखते हो? कितनी मान कषाय उत्पन्न हो रही है, हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मान कषाय का उदय हो रहा है। ये सब देखते हो कि नहीं देखते हो? उसके बाद ही हार देते हो ना? पूरी परीक्षा करते हो कि नहीं कि उनके लिए कितना कषाय का उद्वेग है, कितने वो अच्छे प्रवचनकार हैं, वृद्ध हैं, जवान हैं, कौन से संघ के हैं, ये सारी चीजें परीक्षा करके ही हार देते हो कि नहीं? सब परीक्षाएं करते हो कि नहीं करते हो? अरे किसी को 10 रुपया उधार देना हो तो आप तो परीक्षा करते हो, वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 50 रुपए की कोई चीज उधार ले जाए तो पहले देख लेते हो कि वापसी आएगा नहीं आएगा, लुटा देगा कि नहीं लुटा देगा। और महाराज को इतना आहार दे रहे हो, चौंका लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सब परीक्षा नहीं करोगे? सब परीक्षाएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए?
क्योंकि आप यदि परीक्षा करने का अधिकार आपके लिए नहीं है, आप क्या दे रहे हो उनको? कोई रत्न दे रहे हो, सोना दे रहे हो, चांदी दे रहे हो, कुछ दे रहे हो क्या? एकमात्र आहार ही तो दे रहे हो। तो आहार देते समय ये सब परीक्षाएं नहीं की जाती। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, भुक्ति मात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्वी नाम। भुक्ति मात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्वी नाम ते संत संतोवा गृही दानेन शुद्धति। बोले कि एकमात्र आहार देते समय आप परीक्षा कर रहे हो, आपको परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। का परीक्षा तपस्वी नाम, तपस्वी हैं वे तो, जितने भी महाराज हैं वे सब क्या हैं? तपस्वी हैं। ऐसा नहीं कि जो उपवास करें वही तपस्वी हैं, जो नीरस करें, जो रस परित्याग करें, खड़े होके साधना करें वही तपस्वी हैं। एक जो रोज आहार के लिए उठ रहे हैं वो भी तपस्वी हैं। क्यों? 4 महीने में वो भी केशलोच करते हैं, विहार वो भी पैदल विहार करते हैं, वो भी दिन में एक ही बार आहार करते हैं। जिस समय दीक्षा होती है तो दीक्षा कल्याणक कहो अथवा तप कल्याणक हो, तो दीक्षा ही अपने आप में तप है। तो सभी तपस्वी हैं, किसी भी संघ के हों, कैसे बूढ़े हों, नए हों, प्रवचन करने वाले हों, बिना प्रवचन करने वाले हों, कैसे भी हों, सभी तपस्वी हैं। तो भुक्ति मात्र प्रदाने तु का परीक्षा तपस्वी नाम ते संत संतो संतोवा। बोले कि वे चाहे संत हैं या असंत हैं, चाहे उनको क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, चाहे उनको मान भी उत्पन्न हो रहा है, मायाचारी उत्पन्न हो रही है, कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वो उसका समझेंगे। संत हो असंत हो ते संत संतोवा, चाहे वे संत हो अथवा असंत हो, चाहे भावलिंगी हो अथवा द्रव्यलिंगी हो जाएं, मिथ्या दृष्टि हो जाएं, भले वो उनका काम वो जाने। गृही दानेन शुद्ध्यति। क्या कहा? गृही दानेन, जो गृहस्थ व्यक्ति है वो दान से शुद्ध होता है। जो आपने दान दिया और क्या मान के दिया? क्या मान के दिया? उनके लिए भावलिंगी मान के जो दान दे दिया, तो आपको फल भावलिंगी का ही लगेगा, भले वो द्रव्यलिंगी हो चुके हो उस समय, भले उनके कषाय का उद्वेग आ गया हो, गुणसान से गिर गए हो, सिद्धांत कुछ भी कहता रहे। आपने यदि उनका पिछी कमंडल देख के उनको भावलिंगी समझ के दान दिया है तो गृही दानेन शुद्ध्यति, आपको फल भावलिंगी का ही लगेगा। इसलिए कभी भी कोई मुनिराज की मुद्रा देखो तो एकमात्र मुद्रा देखो, उनके पास कितनी मुद्रा है वो मत देखो, कितना परिग्रह रखे वो मत देखो। आप तो मात्र अपनी निगाह पिछी कमंडल तक देखो। आप तो मुनि मुद्रा देखो, जैसे आप अपनी मुद्रा देखते हो ना, मुद्रा का ध्यान रखते हो नहीं, कहीं कोई चुरा के ना ले जाए। सब लोग ध्यान रखते नहीं मुद्रा का, तिजोरी में बंद करके रखते हो मुद्रा को। तो मुद्रा का ध्यान जैसे अपनी मुद्रा का ध्यान रखते हो, ऐसे मुनि मुद्रा का भी ध्यान रखो। और कोई ध्यान मत रखो उस समय। किसका ध्यान रखो? मुनि मुद्रा का ध्यान रखो, दूसरी मुद्राओं का ध्यान मत रखो। इनकी मुद्रा तो अभी क्रोध वाली हो रही है, ये ध्यान मत रखो। इनके लिए तो मायाचारी उत्पन्न हो रही है, इनकी मुद्रा ऐसी हो रही है। इन मुद्राओं का ध्यान मत रखो, एकमात्र मुनि मुद्रा का ध्यान रखो। तो गृही दानेन शुद्ध्यति, दान देते समय जो उनको भावलिंगी समझ के दान देता है तो वो गृहस्थ जो है उसी भावलिंग का ही फल प्राप्त करता है। तो बात चल रही थी तेजस शरीर की। तो ऐसा अशुभ तेजस जो है, जब मुनिराज के लिए कदाचित क्रोध की उत्पत्ति हो जाए और छठे गुण सानवर्ती, तो अशुभ तेजस भी निकलता है और वो अशुभ तेजस जो है पूरी नगरी को भी नष्ट कर सकता है और फिर आके मुनिराज के शरीर में प्रवेश करके मुनिराज के शरीर को भी नष्ट कर देता है। तो ये है तेजस शरीर। और पांचवा है कारमान शरीर, कर्मों का जो शरीर है। जितने हमारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो कर्म है, अनादि काल से इनका संबंध है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये कर्म हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो ये कारमान शरीर, इस प्रकार से ये 5 प्रकार का शरीर होता है, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कारमान। इसमें से 3 शरीर कौन कौन से? एक तो तेजस और कारमान, ये हमेशा प्रत्येक प्राणी में पाए जाते हैं। और एक यदि आपका औदारिक शरीर है तो औदारिक, अगर कहीं देव आदि हैं तो उनका वैकृक आदि शरीर होता है। आहारक वृद्धिधारी के लिए आहारक शरीर होता है। इस प्रकार से यहाँ पे शरीरों के विषय में समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।